सुप्रभात। आज हम सिल्वर वेडिंग पार्ट के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू एक जुमले की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। यानी कि हमें बताना है कि यशोधर बाबू बार बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर, एक जुमले की तरह इसका प्रयोग करते हैं। पाठ में कई जगह आता है ये। तो इसके आधार पर बताना है कि इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तो उत्तर देखते हैं। यशोधर बाबू किशनदास से प्रभावित होने के कारण पुरानी परंपराओं से चिपके हुए हैं, लेकिन आधुनिक परिवेश में डूबे लोग उनसे आधुनिकता के साथ व्यवहार करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यशोधर बाबू जो हैं किशनदास को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के द्वारा जो परंपराएं मानी गई है उन परंपराओं का वे निर्वाह करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन आधुनिक परिवेश में डूबे लोग यानी कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, आधुनिक हैं, वे उनके साथ आधुनिकता का व्यवहार करते हैं। यशोधर बाबू आधुनिक दृष्टिकोण को सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। यानी कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है यशोधर बाबू उसे अपनाने को तैयार नहीं होते और उसे सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कि निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते जब वे, या अनुचित लगता उनको जब ये इस जुमले का प्रयोग करते हैं। तो यह कहकर वे अपनी भावनाएं प्रकट कर देते हैं, अर्थात उसके प्रति असहमति प्रकट करते हैं, जिससे उनका यह वाक्य उनका तकिया कलाम बन गया है। तकिया कलाम मतलब जुमला बन गया है। जिस तरह हम एक जुमले की तरह करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो उसी तरह से बार बार यशोधर बाबू भी इस वाक्य को एक जुमले की तरह करते हैं। तो यही कारण है कि नौजवान चोपड़ा की वेशभूषा उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। यानी कि जो नौजवान युवा चोपड़ा उनके दफ्तर में काम करता है, उसका जो पहनावा है, चौड़ी मोरी वाली पैंट पहननी, अच्छे सूट बूट पहनने, उनको सब सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। नई पीढ़ी के लोगों के प्रत्येक काम को वे सम हाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। यानी कि नई पीढ़ी के जितने भी नौजवान हैं या नई पीढ़ी के जितने भी लोग हैं, आधुनिकता को जब वे अपनाते हैं या उस आधुनिक काम करते हैं तो वे सारे काम उनको सम हाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में भी यशोधर बाबू अपने बीवी बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यानी उनका जो पारिवारिक जीवन है उसमें भी वे अपने बीवी बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, अर्थात उनकी में विचारों की टकराहट होती रहती है। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू जो हैं पुरानी विचारधारा के हैं और उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो है आधुनिकता को अपनाने लग जाते हैं। उनका विचार है कि आधुनिकता ने उनके संस्कारों को नष्ट कर दिया है, जो कि सम हाउ इम्प्रॉपर है। यशोधर बाबू का मानना है कि जो आधुनिकता है, लोगों में जब से आधुनिकता आती है तो उनके जो संस्कार हैं वे समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वे अपने संस्कारों का पालन नहीं कर पाते, अर्थात उनका नैतिक मूल्य गिर जाता है। उनकी बेटी जीन्स तथा बिना बाजुओं वाला टॉप पहनती है। यशोधर बाबू अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह शादी करने से इनकार करती है और पिता को धमकी देती है कि यदि उसके विवाह की बात की तो वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाएगी। देखिए, यशोधर बाबू की जो लड़की है वो आधुनिकता को अपनाकर जींस टॉप पहनती है
और जब यशोधर बाबू ने शादी की बात कहते हैं तो वो शादी नहीं करना चाहती और बल्कि पिता को यह धमकी देती अगर वे उन्हें शादी के लिए बाध्य करेंगे तो वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाएगी। यशोधर बाबू को अपने बच्चों की तरक्की भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। यहाँ तक कि जो यशोधर बाबू के बच्चे हैं, जैसे उनका बड़ा लड़का भूषण एक अच्छी कंपनी में 1,500 प्रति माह के वेतन पर लग जाता है, तो वो भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि इससे अपनों में परायापन पैदा हो गया है। उनका मानना है कि जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो अपने सगे संबंधियों को भूलने लगता है, उनके प्रति उसमें परायपन की भावना आ जाती है। वस्तुतः इस कहानी में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतराल को रेखांकित किया गया है। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व नई पीढ़ी की नई सोच का विरोधी है, यानी कि यशोधर बाबू की जो सोच है वो पुरानी परंपराओं वाली है और इसीलिए वे नई सोच रखने वाले युवाओं से या अपने बच्चों से भी उनका तालमेल नहीं बैठ पाता, वे उसके विरोधी हैं। इसलिए उनका तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर कहानी के कथ्य से ही संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये एक जुमले की तरह समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग करते हैं वो इस कहानी के कथ्य से ही संबंध रखता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? इसे प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। इसमें आपने बताना है कि जिस तरह से यशोधर बाबू के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, वे किशनदा को अपना आदर्श मानते रहे, तो इसी तरह से अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिससे आप काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं किसी भी तरह से, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इससे अगला प्रश्न देखेंगे आप। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? साथ कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में जो आपकी पारिवारिक स्थिति है, उसका स्वरूप है, तो आपका क्या अनुभव रहा उसके प्रति, और इस कहानी के आधार पर आप कहाँ तक उससे तालमेल बिठा पाते हैं, तो यह पूछा है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार परंपरा टूटकर बिखर गई है। आपको पता है कि जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, घर में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, तो सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है। पहले संयुक्त परिवार होते थे जहाँ बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते थे, सास जेठानी देवरानी तथा बच्चों पर बड़ों के नियम चलते थे। लेकिन अब एकल परिवार हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे आप। एकल परिवार हैं जहाँ माता पिता के अतिरिक्त बच्चे होते हैं। तो आपको पता है आज कि संयुक्त परिवार में पहले बड़े बुजुर्ग होते थे, दादा दादी होते थे, सास जेठानी देवरानी सब मिलजुल कर रहते थे, तो उन सब का एक मुखिया होता था और उस मुखिया के नियम ही सारे परिवार पर लागू होते थे। लेकिन अब संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने ले ली है और एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। पर्दा प्रथा बंद हो गई है कि पहले घूंघट निकालने की प्रथा थी, पर्दा करती थी महिलाएं बड़े बुजुर्गों से। अब आपको पता है कि वो प्रथा भी बिल्कुल बंद हो गई है।
आज घर में भी कोई किसी से घूंघट या पर्दा नहीं करता, पता ही नहीं लगता कि ये इस घर की बहू है या इस घर की लड़की है। महिलाएं शिक्षित होकर नौकरी करने लगी हैं। पहले महिलाएं घर का कामकाज करती थी, लेकिन अब पढ़ लिख कर वो नौकरी करने लग गई हैं। लेकिन वह पहले ज़माने में घर पर ही बंद रहती थी। आज औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण तथा तकनीकी क्रांति का युग कहा जा सकता है। आपको पता है कि आज एक तरह से मशीनीकरण यानी कि मशीनी युग आ गया है, तकनीकी का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूरदर्शन तथा फिल्मों ने हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया है, अर्थात हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आज बड़े बुजुर्गों की स्थिति यशोधर बाबू जैसी बन गई है, यानी कि इस पाठ में जैसे हमने देखा है कि उनको कोई ज़्यादा आदर नहीं देता, इसी तरह से हमारे परिवारों में भी बुजुर्गों की स्थिति हो गई है। अधिकांश युवक युवतियां अपने माँ बाप को छोड़कर नौकरी कर रहे हैं। आज बच्चे स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, वे किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। अर्थात आज के जो युवा बच्चे हैं आधुनिकता के कारण अपने माँ बाप से अलग रहकर नौकरी करते हैं और वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं बिना रोक टोक के। अर्थात वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई रोक टोक ना करे, हम अपनी मर्जी से अपना कार्य करते रहें। यशोधर बाबू जैसे लोगों को अपने बच्चों की सकारात्मक नई सोच का स्वागत करना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी को भी पाश्चात्य प्रभाव को छोड़कर भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ लेकर देखिए एक बहुत बड़ी बात कहता है, इसी बात को हमें समझना भी है कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जैसे यशोधर बाबू थे, तो हमें अपने बच्चों की सकारात्मक सोच का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य बनता है कि वे पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपनाएं। पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी में सामंजस्य बहुत जरूरी है, अर्थात उनमें तालमेल बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाला काल बड़े बुजुर्गों के लिए घातक होगा। अर्थात जो आने वाला समय है वो हमारे बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरनाक समय होगा। वैसे तो अभी हमारे बुजुर्गों की इतनी देखभाल या उनका इतना कहना नहीं माना जाता जितना पहले माना जाता था, लेकिन अगर यही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन पर रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करेगी। इसलिए युवाओं का जो कर्तव्य बनता है कि वे अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें, उनका कहना मानें।